स्टेट में। ये जो है स्टेट लेवल अपेक्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव है। और इसमें जो है अलग अलग संस्था जो है यहाँ पे मेंबरशिप है। टोटल मेंबरशिप जो है 858 है। और ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य क्या है, नाफेड का अगर हम उद्देश्य देखते हैं, क्या क्या उद्देश्य है? स्थापन यानी ऑर्गेनाइज, प्रोत्साहित यानी प्रमोट, और डेवलप द मार्केटिंग यानी विपणन, प्रोसेसिंग, प्रक्रिया, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या है, ये मार्केटिंग करना और साथ में प्रमोट करना, डेवलपमेंट करने के काम ये करते हैं। और उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण व्यवस्था, क्या क्या वितरण करते हैं? जो खेती में लगने वाला जो भी शेतकरी का मशीनरी है, यानी खेती को लगाने वाला मशीनरी है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, इनपुट्स है, ये सभी जो चीजें हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एज अ नेशनल लेवल एजेंट करके ये काम कर रहा है। और साथ में इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का जो है एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, होलसेल है, और एज अ रिटेलर करके भी ये काम कर रहा है। और एक टेक्निकल एडवाइस या असिस्ट जो है एक इनको दे रहा है अपना मेंबर इंस्टीट्यूशन जो है। यहाँ पे कौन कौन मेंबर हो सकता है? जो प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और साथ में कौन मेंबर है यहाँ पे? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशंस है और स्टेट लेवल फेडरेशंस है, ये सभी क्या है, नाफेड का मेंबर है। और कोऑपरेटिव मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ये सभी काम कर रहे हैं। सोसाइटी को जो लगने वाला जो भी चीजें हैं वो देने के काम पूरा भारत में नाफेड कर रहा है। एक्टिविटी करेंगे मतलब कार्य, नाफेड का एक्टिविटी, नाफेड का कार्य क्या है? कार्य में अगर आप देखते हैं तो मार्केटिंग करना, ट्रेडिंग करना, प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, फैसिलिटेट करने के काम जो है, क्या क्या काम कर रहे हैं, जो भी अपना जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है उनको दे रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर और अदर कमोडिटी जो है उसको सप्लाई करने के काम जो है ये कर रहे हैं। और कौन सा काम ये कर रहे हैं कि प्रमोट करना, मतलब खुद प्रमोशन यानी प्रोत्साहित, किसको? या खुद भी करता है और मेंबर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और साथ में जो गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स रहेगा या जो भी ये ये है, मतलब ऐसा जैसे हम देखा था लास्ट क्लास में कि नाफेड क्या कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या कर रहा है, जो ग्रेन्स है उसको परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है। वैसे ही नाफेड, जैसे हमने वो वेबसाइट में देखा था, सेम काम जो है नाफेड कर रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी के अंतर्गत क्या कर रहा है, परचेज और सेल कर रहा है। इंपोर्ट का काम गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट बोल रहा है कि बाहर का देशों से इंपोर्ट करवा के लाओ तो वो काम है। एक्सपोर्ट यानी बाहर यानी बाहर देशों में जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज है या हॉर्टिकल्चर है या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इन सब का क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे काम कर रहा है। और बहुत सारा जो स्कीम्स रहेगा, जैसे गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इन सब का स्कीम को इम्प्लीमेंटेट करने का काम कर रहा है। इसके लिए इनका क्या है, पूरा भारत और बाहर का देश में इनका खुद का ब्रांचेस और सब ऑफिसर्स और सब एजेंट इन्होंने फिक्स किया है। और क्या कर रहा है, इसका काम क्या है और इसका एक्टिविटी अगर देखते हैं, टू अंडरटेक द परचेज एंड सेल सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा यहाँ पे कि परचेज करना, सेल करना और सप्लाई ऑफ दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ये वितरण करने के काम कर रहा है। और जैसे बीज बियाने हैं, फर्टिलाइजर है, एग्रीकल्चर मशीनरी है, पैकिंग मशीनरी है, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ वस्तुएं चाहिए उसका भी ये कर रहा है। एग्रीकल्चर कमोडिटी है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, डेयरी, वुल, अदर एनिमल प्रोडक्ट, ये सबका जो परचेजिंग और सेल और सप्लाई करने के काम जो है नाफेड कर रहा है। देखिए वेयर हाउस वेयर हाउस मतलब क्या होगा, ये गोडाउन सिस्टम। तो एक वेयर हाउसिंग एक्ट के अंतर्गत खुद का एक गोडाउन है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है इनका। और वो क्या कर रहा है, ग्रेन्स वगैरह जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो जो है स्टोरेज कर रहा है। अभी देखिए भारत में कोऑपरेटिव बेसिस पे अभी कल ही कुछ डिसीजन हुआ है। मतलब अभी भारत सरकार ने एक निर्धार लिया है, क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो है गोडाउन सिस्टम यानी स्टोरेज सिस्टम जो है हमारा बढ़ाना है थ्रू कोऑपरेटिव
बेसिस पे, मतलब कोऑपरेटिव संस्था क्या करेगी, कौन कौन सा संस्था है, विविधकारी सेवा संस्था है, और साथ में हमारा जो खरीदी बिक्री संघ है, ये सभी जो है गोडाउन सिस्टम वगैरह जो ज्यादा से ज्यादा करने का, और स्टोरेज जो है अपना ग्रेन स्टोरेज को बढ़ोतरी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग, आपने पढ़ा क्या पेपर में ये सभी, आपलं वाचलं का, काय नवीन आहे म्हणून, कल परवापासून जो है चाललंय हे सगळं, ओके। तो ये जो सिस्टम है ऑलरेडी नेफेड कर रहा है, गवर्नमेंट का एजेंट जैसा काम करना है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के तरफ से, जैसे परचेज, सेल, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्ट है, या जो वुल एग्रीकल्चर रिक्विजिट्स रहेगा, तो ये सभी, या कंज्यूमर गुड्स है, ये सभी ये कर रहा है। और एक इंश्योरेंस एजेंसी जैसा काम कर रहा है, जो अपना मेंबर सोसाइटी को जो इंश्योरेंस करवाना है तो नेफेड कर रहा है। कंसल्टेंसी वर्क, यानी सलाह देने का जो है वर्क है, किस किस को सलाह दे रहा है, जो अपना मेंबर इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन है मेंबर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे, जैसे प्राइमरी खरीदी बिक्री संघ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब फेडरेशन है, रेड स्टेट लेवल फेडरेशन है, इन सबको जो है कंसल्टेंसी देने के काम कर रहा है। और कोल्ड स्टोरेज, अलग अलग कमोडिटी को स्टोर करने के लिए जो है, तो इसको ये करने के लिए कोल्ड स्टोरेज सिस्टम जो है, मैं क्लास में हूँ, मैं क्लास ले, हाँ हाँ बुक कर दूँ, मैं क्लास में 5 बजे मैं बोलूँ क्या, 5 बजे से एक स्टोरेज सिस्टम जो है, अलग अलग स्टोरेज सिस्टम को जो है, मतलब स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, अपना अलग अलग एजेंसी के साथ मिलके कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है, जैसे मैंने बताया था हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इनको स्टोरेज करने के लिए क्या काम कर रहा है, ये अलग अलग एजेंट्स के साथ टाइप करते हुए भारत और बाहर का देशों में कमोडिटी का स्टोरेज यूनिट ये बना कर रहा है। और साथ में इंटरनेशनल एजेंसी और फॉरेस्ट फॉरेन बॉडी जो है, इनके साथ यानी बाहर का देशों का जो एजेंसी, इनके साथ मिलके क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग यानी सहकारी विपणन पद्धति प्रक्रिया और अदर एक्टिविटी जो है म्यूचुअल एडवांटेज में इंडिया और अब्रॉड में ये कम कर रहा है, और मार्केट रिसर्च कर रहा है, और डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस, मतलब मार्केट रिसर्च क्यों जरूरत है, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, लोग क्या चाहते हैं मार्केटिंग में, मतलब क्या है, कौन सा वस्तु जो है डिमांड है, और कौन सा चीजें जो है यहाँ पे हमें मतलब उत्पादन करना पड़ेगा। देखिए प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी क्या करता है, आपको फिर से मैं वापस वहां पे लेके जाऊंगी, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी क्या है, प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी का फंक्शंस कोई बोलेंगे, कोणी बोलू शकता का, ऑलरेडी मी केले कवर, काय आहे, याद है आपको, पहला महीने पढ़ाया था, क्या है, शेतकरी को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, किस लिए प्रोत्साहित करना है, कि वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग जो है प्रोडक्ट को उत्पादन करे, है ना। देखिए अभी टू अंडरटेक द मार्केटिंग रिसर्च एंड डिसेमिनेशन ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंसी, मतलब अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब कौन सा जो है उत्पादनों का क्या है यहाँ पे डिमांड है। देखिए भारत सरकार का अभी आप देखते होंगे, भारत सरकार का अभी पॉलिसी क्या है, क्या पॉलिसी है, कौन सा आधार, भारत सरकार क्या बोल रहा है शेतकरी को, नेचुरल फार्मिंग करो, मिलेट का बारे में, आज ईयर ऑफ मिलेट बोलते हैं ना, इस साल, ये साल को ईयर ऑफ मिलेट करके बोलते हैं, मिलेट का उत्पादन करो। तो ये सभी जो चीजें कहाँ पे आता है, मार्केट रिसर्च एंड डिसेमिनेशन ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंसी में आ जाता है, तो ये काम भी नेफेड कर रहा है। और टू अरेंज द ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ मतलब जो अपना कौन है यहाँ मेंबर, प्राइमरी मार्केटिंग खरीदी बिक्री संघ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है, और स्टेट लेवल फेडरेशन है, इन सबका जो है ट्रेनिंग करने के काम जो है नाफेड कर रहा है। जैसे किस प्रकार का ट्रेनिंग देगा, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा सप्लाई जो है कैसे करना है, इसके बारे में ट्रेनिंग देगा।
और टू अंडरटेक ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अदर आर्टिकल्स। क्या क्या करना है? ग्रेडिंग, पैकिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्योंकि शेतकरी को पता नहीं है ना, तो इसलिए जैसे ये सेम चीज जो है अपना मेंबर को, मेंबर सोसाइटी को ये बोलता है। और टू एडवांस द लोन्स टू इट्स मेंबर, लोन देता है किस किस को? मेंबर को। यहाँ पे मेंबर कौन है? प्राइमरी सोसाइटी में मेंबर कौन है? शेतकरी है ना, आपको याद है। बट यहाँ पे मेंबर कौन है? उसका मेंबर सोसाइटीज है, उनका अगर लोन चाहिए तो नाफेड देता है। और एक है गारंटी ऑफ लोन, लोन अगर वो ले रहे हैं उसका गारंटी जो है नाफेड देगा फाइनेंसिंग एजेंसी से। मतलब उसका जैसे एक प्राइमरी खरीदी बिक्री संघ है, ओके, तो वो कुछ लोन लेना चाहता है फ्रॉम बैंक, तो उसका गारंटी नाफेड है, नहीं वो गारंटी एक नाफेड देगा कि इसका लोन का गारंटी मैं दे रहा हूँ करके। क्योंकि क्या है, ये तीनों का क्या है, टाइप होता है। टाइप के कारण वो मतलब जैसे प्राइमरी लेवल सोसाइटी अगर अपना खरीदी करता है माल, नाफेड के द्वारा क्या करेगा वो? उसका एक्सपोर्ट करने का काम भी करता है। डायरेक्टली खरीदी बिक्री संघ क्या है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? थ्रू नाफेड करेगा। तो उस वक्त क्या होगा, जैसे हमारे इधर क्या हो रहा है, देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सा जो है हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आपको पता है? कौन सा चीजें? सभी चीजें। उसमें ज्यादा सा कौन सा हो रहा है? अपना अम्बा हो रहा है, ग्रेप्स हो रहा है ना, द्राक्ष हो रहा है, और अपना गुड़ का भी एक्सपोर्ट होता है, और अपना जो मिलेट का भी एक्सपोर्ट होता है। तो अपना अलग अलग जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो गुड्स हो रहा है, इवन हमारे इधर फ्लावर का भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो है जब एक्सपोर्ट होता है तो वो क्या है, डायरेक्टली प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटी नहीं करता है, ये क्या करेगा? थ्रू नाफेड जो है ये कर रहा है। और बिजनेस एक्टिविटी जो करने का काम भी नाफेड कर रहा है। अभी मेन फंक्शंस ऑफ दी नाफेड देखेंगे। मुख्य कार्य, अभी तक हमने क्या किया था? एक्टिविटी। अभी मुख्य कार्य क्या है? भारत का जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका मार्केटिंग करने के काम जो है नाफेड कर रहा है। साथ में दूसरा काम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने के काम कर रहा है। और प्रक्रिया, प्रोसेसिंग करने के काम भी, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, जैसे दाल मिल हो सकता है, ऑयल मिल हो सकता है, ये भी नाफेड जो है कर रहा है। नाफेड का मैं उस दिन वेबसाइट दिखा रही थी ना, आपको याद रहेगा कि उनका खुद का प्रोडक्ट है, नाफेड अपना खुद का ब्रांडिंग करके प्रोडक्ट को भेजा जा रहा है। मेंबर सोसाइटी के साथ वो क्या कर रहा है? प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड कर रहा है। और एजेंसी जैसे खांदे का जो है, यानी अपना इधर से जो एक्सपोर्ट होता है खांदे का ज्यादा, तो खांदे का जो है एक्सपोर्ट जो कर रहा है एक मतलब एक नेशनल लेवल एजेंसी करके कर रहा है। और पल्सेस को इम्पोर्ट, खड़ा धान्य वगैरह जो है इसको क्या कर रहा है? अगर इंपोर्ट करने की बात आती है तो इंपोर्ट भी करने के काम भी नाफेड कर रहा है। और जैसे मैंने आपको वेबसाइट में दिखाया था क्या दिखाया था मैंने, आपको याद है? मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक गवर्नमेंट का एजेंट जैसा इनको काम करना है। और नाफेड अपना खुद का जो है मशीनरी है वो क्या कर रहा है? अलग अलग जो प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी, इम्प्लीमेंट्स, बायो फर्टिलाइजर, ये सभी जो है कर रहा है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड को ये कर रहा है, क्योंकि प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ तक समझ में आया? इथपर्यंत समजलं ना? कोणाला विचारायचं या? किसी को पूछना है आपको? किसी को कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं, ये तो कंटिन्यू करेंगे अपना। नेक्स्ट है
regulated market, regulated marketplace in agriculture marketing. देखिए पहला हमारा इधर मार्केटिंग सोसाइटी आ गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है एक आपको पता है एपीएमसी, आप जानते हैं ना, एपीएमसी मतलब क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है ना, आप सभी जानते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी क्या है, रेगुलेटेड मार्केट है। क्यों रेगुलेटेड मार्केट है, किस लिए रेगुलेटेड मार्केट, क्या है, मतलब क्या है रेगुलेटेड मार्केट म्हणजे काय, कोणाला माहिती आहे का रेगुलेटेड मार्केट म्हणजे काय, बोलू शकता का कोणी, व्हाट इज रेगुलेटेड मार्केट? क्यों जरूरत है रेगुलेटेड मार्केट? रेगुलेटेड मार्केट में क्या होता है, पहले जो मिडलमैन अपना शेतकरी को क्या कर रहे थे, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, वहां पे कुछ भी प्राइस के बारे में पता नहीं था। बट अभी क्या हो गया है, रेगुलेटेड मार्केट मतलब अपना जो भी शेती माल बेचना चाहता है तो उसके माल का दाम वगैरह जो है और वेइंग सभी जो है फिक्स किया जाता है, यानी पर टन पर क्विंटल ये जो है रेट वगैरह है ना, यहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो रेगुलेटेड मार्केट किस लिए है, रेगुलेटेड मार्केट मतलब ऐसा है प्राइस ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए रेगुलेटेड मार्केट है। और कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप, जहाँ पे जो है ज्यादा कमर्शियल और नॉन ट्रेडिशनल क्रॉप ग्रोन होता है वहां पे ज्यादा ये रेगुलेटेड मार्केट का ये होता है। कोऑपरेटिव मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो ये लिंक है अपना रेगुलेटेड मार्केट के साथ। 80% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहाँ से सोल्ड होता है, रेगुलेटेड मार्केट के द्वारा, यानी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रहता है। इस कमेटी में स्टेट गवर्नमेंट रहता है, लोकल बॉडीज यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहता है, ट्रेडर्स और फार्मर्स यानी ट्रेडर व्यापारी और शेतकरी रहता है। और ये जो कमेटी को कौन अपॉइंट करता है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जो है, और थ्रू इलेक्शन जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। और मिक्स मतलब कमेटी का जो है इतना साल के लिए काम करना है करके ये रहता है, मतलब उनका फिक्स किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, क्या उद्देश्य है रेगुलेटेड मार्केट का उद्देश्य, अगर देखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसका जो है शोषण, शोषण कैसे होगा, जो मिडलमैन है ना, प्राइस अगर शेतकरी का शेती पदार्थ जो है उन्होंने उत्पादन किया है और क्या बोलते हैं वहां पे कि दाम बहुत कम है करके उनका दाम एकदम कम दाम में लेने का बहुत सारा चांसेस रहता है। बट यहाँ पे जो है रेगुलेटेड मार्केट ये जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए आया है। और एक सिस्टम, एक पद्धत जो है बनाना है, किस लिए, मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक सिस्टम बनाना है, उसके लिए मतलब सिस्टम क्या है, शेतकरी अपना माल लेके आएगा और यहाँ पे जो भी आइडेंटिफाइड ट्रेडर है वहां पे भेजेगा। और ट्रेडर माल कैसे लेता है कि जो कमेटी उस दिन क्या करता है, वो आज का दिन के लिए कि मार्केट का प्राइस क्या हो सकता है वो फिक्स जो है एपीएमसी मार्केट में रहेगा। अगर आप जानते होंगे तो एपीएमसी में हर एक जो एपीएमसी के सामने जो बोर्ड रहता है ऑनियन के से रहता है, जहाँ पे क्या करेंगे, हर एक जो सब्जी होगा या जो भी माल है उस एनी सीजन वाइज जो भी क्रॉप आ रहा है उस क्रॉप का क्या करते हैं, एक डिस्प्ले रहता है। डिस्प्ले में क्या करते हैं कि ये मार्केट में आज के दिन जो है ये दाम है, उसका जो है प्राइस ये है करके, ताकि लोगों को पता होना चाहिए कौन सा क्या है करके। और मैं आपको और एक बताना चाहूंगी, देखिए टर्म उत्पादन होता है हमारा महाराष्ट्र में, ज्यादा कहाँ होता है पता है आपको, हळद का उत्पादन महाराष्ट्र में, कोणाला माहिती आहे का? सांगली। यस यू आर राइट, सांगली। सांगली में ज्यादा हळद का उत्पादन होता है और वहां पे कौन आता है उनका एपीएमसी में, साउथ से लोग आते हैं ज्यादा, यानी जो ट्रेडर है एपीएमसी में, मतलब देखिए जो ट्रेडर को चाहिए यहाँ पे जो आएगा तो क्या करेगा, वहीं से वो माल लेके जाता है। और ये जो एपीएमसी सांगली क्या करता है कि हड़द का
जो है यानी शेतकरी अपना जो टर्मरिक जो है यानी उत्पादन जो है वो लेके आता है, वहां पे जो है वो सेल करता है। तो उसका प्राइस जो है वहां पे डिस्प्ले में रहेगा कि आज के दिन के लिए पर टन या पर क्विंटल क्या है हड़द का दाम ये है करके। तो मार्केटिंग सिस्टम में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, डेवलप द स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सिस्टम, मतलब ट्रेडर और प्रोड्यूसर के बीच में अच्छा व्यवस्था, मतलब दोनों के बीच में अच्छा व्यवस्थापन होना चाहिए। दोनों को भी, ट्रेडर को भी और शेतकरी को भी क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो उसके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग सिस्टम जो है ये एपीएमसी करता है। और इससे क्या होगा, मार्केटिंग सिस्टम के कारण बेटर प्राइस मिलेगा, यानी अच्छा दाम मिलेगा शेतकरी को, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस मतलब जो भी उत्पादन किया उसके लिए। और कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस, मतलब कम से कम दाम में उसको। अगर हम लोग देखिए शेतकरी बाजार में क्या होता है, शेतकरी बाजार में एक एक सर मैं क्लास में हूँ 5, गुड आफ्टरनून, क्लास में हूँ मैं, 5 बजे बात करती हूँ। हाँ हाँ, आपने अभी देखिए पूना में बहुत जगह शेतकरी बाजार रहता है, डायरेक्टली फार्मर टू कंज्यूमर। क्यों, ये कौन कर रहा है, एपीएमसी कर रहा है, मार्केटिंग बोर्ड कर रहा है, पणन मंडल कर रहा है। ताकि क्या होगा कि ये क्या होगा कि बेटर प्राइस, यानी अच्छा दाम किसको मिले, फार्मर को मिले, और साथ में कंज्यूमर को कम से कम दाम में जो है, यानी रीजन कम से कम से जगह रीजनेबल प्राइस में उनको अच्छा क्वालिटी का जो है माल मिले। ये जो है रेगुलेटेड मार्केट करता है। और इंसेंटिव, फार्मर को इंसेंटिव प्राइस मिलेगा, मतलब उसको दाम मिलेगा, बेटर प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म में वो उत्पादन कर सकते हैं। और जो भी ट्रेडर है, देखिए डायरेक्टली एपीएमसी में क्या है, दो लोग है, एक है कौन है यहाँ पे, ट्रेडर है, दूसरा जो है कौन है, अपना शेतकरी है। तो इसका कमीशन बेसिस, ट्रेडर क्या करता है, कमीशन बेसिस पे जो है यहाँ पे काम करता है। तो कमीशन कैसे रहेगा, ऑन बिहाफ ऑफ एपीएमसी, मतलब एपीएमसी के बिहाफ में, मतलब उनके द्वारा क्या कर रहा है, ये परचेज कर रहा है। तो उनके द्वारा अगर परचेज कर रहा है तो उधर क्या होगा वहां पे कि उनको क्या है कि कमीशन चार्जेस भी वैसे वो फिक्स करेंगे, ज्यादा नहीं है इतना ये, मतलब अगर शेतकरी से लेगा तो प्राइस जब भी फिक्स करेगा तो कमीशन चार्जेस क्या रहेगा, जो फिक्स किया जाता है अपना एपीएमसी। और क्या है कि फार्मर को अच्छा दाम मिले, कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले, और रेम्यूनरेटिव, मतलब ज्यादा सा, यानी उसका जो प्रोडक्शन हुआ है, जो भी खेती उत्पादन करता है उसका अच्छा सा दाम मिलना चाहिए। तो ये काम मतलब देखने के काम किसका है, अपना एपीएमसी का काम है। टू प्रमोट मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब क्या है कि मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर हमें अच्छा ये करना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोत्साहित करना है, प्रमोट करना है, ऑर्डरली, किस लिए कि अच्छा सा अच्छा जो है प्रोड्यूस उनको इम्प्रूवमेंट करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो वो भी ये जो है अपना एग्रीकल्चर एपीएमसी कर रहा है। और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो होता है उसको कम करने का काम भी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जब खेती माल लेके आएंगे तो उस वक्त जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है तो वो सभी कम करने के क्या करता है, एपीएमसी करेगा। यहाँ पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या क्या आ सकता है, जैसे माल आया है तो माल को स्टोरेज करने के लिए, या माल जब तक बिक्री नहीं होता है तो ट्रक या ट्रैक्टर में लाया है या कुछ वैन में लाया है, तो वो जो वैन खड़ा रहने के लिए जो जगह चाहिए उसका फैसिलिटी ये करना है। अगर माल उतारने के बाद माल को गोडाउन तक लेके जाने तक जो भी है जगह चाहिए, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आ जाता है। अभी एग्रीकल्चर रेगुलेटेड मार्केट में मार्केट कमेटी क्या क्या है, मार्केट कमेटी में देखिए यहाँ पे कौन कौन मेंबर है, फार्मर है, शेतकरी है, ट्रेडर है, गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, म्युनिसिपल बोर्ड है, पंचायत है। तो अगर हम देखते हैं कि पूरा कितने लोग हो सकता है कि 15 लोग जो है यहाँ पे
एक मार्केट कमेटी में रहता है। और इसमें 15 लोगों में कौन कौन है? 7 शेतकरी है, व्यापारी 2 है, कोऑपरेटिव संस्था से 2 है, गवर्नमेंट से 2 है, लोकल बॉडी से 2 है। और ये जो चीजें है ऐसा नहीं है फिक्स है, मतलब हर राज्य में सेम है ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइप का जो है मार्केट कमेटी है। अगर हम देखिए 15 लोग, महाराष्ट्र का अगर एग्जाम्पल लेंगे तो हम कौन कौन है अगर देखते हैं, देखिए 15 लोगों में 10 फार्मर है। पहला वाला हम क्या देखा था 7, बट महाराष्ट्र में कितना है शेतकरी? 10 रहेंगे, ट्रेडर से 3 है, और गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी से 2, मतलब एक एक है। मतलब ये 15 लोगों का कमेटी हम महाराष्ट्र में देखते हैं। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा? एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है रेगुलेटेड मार्केट का, उस म्युनिसिपल लिमिट और डिस्ट्रिक्ट लिमिट रहेगा। अभी देखिए हमने इधर एपीएमसी में बाद में आपको मार्केटिंग मंडल पणन मंडल का वेबसाइट दिखाती हूँ। तो एपीएमसी अभी अपना पूना में कितना एपीएमसी है? तालुका लेवल का एपीएमसी हम देखते हैं। जुन्नर का अगर एपीएमसी है तो जुन्नर का एपीएमसी का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या हो रहेगा? केवल जुन्नर तालुका रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पुणे, बाकी इसमें नहीं है। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन अगर शिरूर है तो शिरूर तालुका का उतना ही, जुन्नर है तो उतना ही। मतलब उस तालुका का जो जो भी एपीएमसी है, उस एपीएमसी का एरिया ऑफ ऑपरेशन जितना जो बोला गया है, या अगर तालुका हर एक तालुका में एपीएमसी है तो उस हर एक तालुका का एपीएमसी का जो है एरिया ऑफ ऑपरेशन रहेगा। इन केस एक तालुका में अगर फॉर एग्जांपल एक तालुका में क्या है एपीएमसी नहीं है, तो नेबरिंग एपीएमसी क्या करेगा? यानी उसका नजदीक वाला जो तालुका लेवल एपीएमसी क्या करेगा? उस तालुका को कवर करेगा। तो जो भी है वहां पे लिमिट जो भी बताया गया है, तो उस रिस्ट्रिक्टेड 1 तालुका ही रहता है। यूजुअली महाराष्ट्र में अगर देखते हैं एपीएमसी जो रेगुलेटेड मार्केट है, रिस्ट्रिक्टेड टू 1 तालुका, मतलब एक ही तालुका का जो रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। मेथड्स ऑफ सेल क्या होगा? ओपन ऑक्शन होगा। जैसे सुबह जो है शेतकरी अपना माल लेके आता है। अभी हमारा पूना में कहाँ पे है? अपना मार्केट यार्ड में अपना एपीएमसी है। तो सुबह 4 बजे से ही अपना एपीएमसी चालू रहता है। तो शेतकरी अपना माल लेके आएगा, ओपन ऑक्शन रहता है, और कभी कभी क्लोज टेंडर मेथड या बिडिंग मेथड यूज किया जाता है, और फेयर एंड कम्पिटिटिव रिमरेटिव प्राइसेस रहता है यहाँ पे। आप जानते हैं ना ओपन ऑक्शन क्या होगा? माल लेके आया है, वहां पे ट्रेडर आ गया, वो बोलता है कि ये माल का दाम मैं इतना देना चाहूंगा। और उसके हिसाब से जो है, अगर पर क्विंटल है, पर क्विंटल अगर देखते हैं कि कोई बोलेगा मैं 1100 में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रही हूँ। कोई बोलता है मैं 1200 में ले रहा हूँ, कोई बोलता है मैं 1000 में ले रहा हूँ। तो उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त फार्मर डिसाइड करेगा कि कौन सा जो है प्राइस ज्यादा कौन बिडिंग करेगा, उसके आधार पर क्या करेगा, वो अपना माल को उसको देने का जो है वो सोचेगा। तो ये बोलते हैं ओपन ऑक्शन। और क्लोज टेंडर मतलब क्या होगा? अगर ज्यादा माल है, शेतकरी के पास ज्यादा माल है, जैसे फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने क्या किया, 15-20 लोग मिलके अपना एक शेतकरी जो है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और 15-20 लोगों का माल एकत्रित आया है और लार्ज क्वांटिटी है। तो उस वक्त क्या करेगा? टेंडर मेथड से या बिडिंग मेथड से जो है यहाँ पे एपीएमसी में क्या करेंगे कि ये मेथड के द्वारा जो है ट्रेडर ये माल लेता है। और जो देखिए अच्छा दाम मिलेगा। और यहाँ पे सेल मेथड अगर देखते हैं कि मार्केट इसमें एपीएमसी में क्या होगा, फंक्शनरी जो भी रहता है, एपीएमसी बोर्ड जो रहता है, उसका काम क्या है वो देखेंगे कि कोई भी फार्मर को चीट ना करे, धोखा नहीं दे। कैसे धोखा नहीं दे? देखिए ट्रेडर क्या करेगा, माल लेगा और पैसा नहीं देगा तो धोखा हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए, देखने के काम जो है उनका, एपीएमसी का जो मार्केट फंक्शनरी है उसका काम है। और ये जो भी ऑक्शन या टेंडर मेथड या बिडिंग मेथड होता है, थ्रू सुपरविजन होता है। किसके सुपरविजन? जो मार्केट कमेटी का ऑफिशियल के सामने ही ये सब कुछ ऑक्शन बिडिंग वगैरह जो है होता है। वेमेंट रेगुलेटेड मार्केट में ये माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए यूजुअली क्या होगा, माल प्रैक्टिसेस कैसे होता है कि जब वेइंग मतलब जब उसको वेइंग करते हैं
तो उस वक्त ज्यादा से ज्यादा काटा जो ये करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा वो माल लेके कम जो है वहां पे माल करके लिखना, ये सभी जो होने का चांसेस रहता है। इसलिए वेइंग मशीन जो रहेगा, वेइंग मशीन क्या करेगा, एपीएमसी देगा। और एपीएमसी किसको देता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट है उसको अप्रूव्ड, अप्रूव्ड कौन करता है, अथॉरिटी करता है। और ये किसको मिलेगा, लाइसेंस जो है रिकॉग्नाइज्ड जो ट्रेडर है उन्हीं को मिलेगा, बाकी को ये नहीं है। तो यहाँ पे जैसे हैंड बैलेंस या जो है मतलब वेइंग में जो माल प्रैक्टिस होता है उसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पे है। बट आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, वेइंग ब्रिजेस है हमारे इधर। अगर ट्रक में माल आ रहा है, आपने मार्केट यार्ड में अगर आप देखा होगा, पुणे का मार्केट यार्ड में, वहां पे जो गेट नंबर जो रहता है ना, उस गेट नंबर में अगर वहां पे वेइंग ब्रिजेस है, जैसे ट्रक आया तो ट्रक के साथ क्या करते हैं, उसका वेइंग करते हैं कि कितना माल आ गया करके, उस ट्रक में कितना माल है। तो मार्केट वो उनका जो कैलकुलेशन रहता है वेइंग ब्रिज में, तो उस वेइंग ब्रिज में ही गवर्नमेंट और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के द्वारा वेइंग ब्रिज रहता है। तो पूरा का पूरा जो है, जैसे अगर वैन रहेगा तो वैन का पूरा वेइंग होगा, तो उसके आधार पर क्या करते हैं, माइनस व्हीकल वेट, तो बाकी माल का वेट क्या है वहां पे निकल आता है। तो वेमेंट को भी यहाँ पे ये किया जाता है। देन ग्रेडिंग का काम एपीएमसी कर रहा है। ग्रेडिंग का क्या क्या काम है, यहाँ पे देखिए, जो भी प्रोड्यूस यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आ रहा है, तो ग्रेडेशन के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे जगह देने का, ग्रेडिंग इक्विपमेंट देने का, और टेक्निकली एक्सपर्ट्स ये जो है ना, ग्रेडिंग क्या क्वालिटी क्या है वो ऐसा कोई नहीं बोल सकता है, तो उसके लिए टेक्निकली एक्सपर्ट को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। और रेगुलेटेड मार्केट में मतलब इसके लिए क्या है, बहुत सारा फंड चाहिए, बट अपना एपीएमसी में फंड कम है। बट जो भी है, यानी जो शेतकरी का शेतीमाल आता है उसका ग्रेडिंग करना, गुड प्रैक्टिसेस करना, अच्छा दाम देना है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो फार्मर को जो है जो भी माहिती चाहिए, वो माहिती यानी जो प्राइस के बारे में या कुछ भी, जैसे भी रहेगा वो क्या, जैसे नोटिस बोर्ड में लगाते हैं, या जो पॉम्पलेट जो है वो ये करते हैं, या लाउड स्पीकर्स में अनाउंस करते हैं, ताकि डिसीजन ले पाए अपना फार्मर की, ये माल का दाम क्या है, क्या नेक्स्ट डे के हम बेच सकते हैं क्या, या जैसे जुन्नर में कम है बट बाकी शिरूर तालुका में क्या है ज्यादा है, तो उस वक्त क्या जुन्नर से शिरूर में लेके जाना है, डिसीजन लेने में क्या होगा, उनको मदद आता है। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन देने के काम ये अपना एपीएमसी करता है। और मार्केट लेवीज फॉर फीस, मतलब यहाँ पे बहुत सारा फी वगैरह लिया जाता है, जैसे ट्रेडर से भी लेता है और शेतकरी से भी लेता है। जैसे कहाँ कहाँ से है, अगर मार्केट अगर कमोडिटी सोल्ड हो गया और उसका कमोडिटी का ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और कितना क्विंटल बेचा गया, कितना प्राइस में बेचा गया, तो उसके आधार पर क्या करते हैं, तो उसका जो है सर्विस चार्जेस करके लेते हैं। और कभी कभी कार्ट लोड या ट्रक लोड के आधार पर इनका चार्जेस जो लेते हैं। कभी और बहुत सारा मार्केटिंग जो एपीएमसी क्या करते हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, हमाली चार्जेस, वेइंग चार्जेस, मिडलमैन सर्विस चार्जेस, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा जो है वो चार्जेस में लेता है। पेमेंट कैसे होगा मार्केट में, अगर शेतकरी अपना माल लेके गया तो पेमेंट कैसा होगा, जैसे सेल होता है इमिडिएटली क्या है, एनी कैश डिस्काउंट या बाकी न कटौती करते हुए पूरा पेमेंट होना चाहिए। अगर इन केस बायर अगर पे नहीं करता है तो क्या होगा, उस वक्त क्या होगा कि दूसरा बायर को सेल करने का अधिकार जो फार्मर को है। और सेलर क्या करेगा, अगर देखो एक मिस्टर ए वो क्या कर रहा है, अपना शेती माल लेके आया है, जो ट्रेडर है मिस्टर बी, तो अभी बी ने क्या बोला, आपका जो भी माल है मैं ले रहा हूँ और इमिडिएटली जो पैसा है उसको देना है। बट बी क्या करता है, पैसा लेने माल लेने के बाद बोलता है अभी मेरे पास
आधा ही पैसा है, पूरा नहीं मैं दे सकता हूँ, तो आपको 2 दिन के या 15 दिन के बाद मैं ये पैसा दूंगा। तो ए को क्या अधिकार है यहाँ पे, ए एक सेलर है, इसको क्या अधिकार है, बी को जो भी अग्रीमेंट हुआ है, बी को माल न देते हुए अगर सी अग्री करता है कि सेम प्राइस को वो बाई कर रहा है और इमीडिएटली पे कर रहा है, तो उस वक्त ये क्या करेगा, पहला अग्रीमेंट हुआ था बी के साथ, बट उसकी जगह क्या करेगा, सी को भेजने का अधिकार उसका है, वो विड्रॉ कर सकता है अगर पूरा पेमेंट वो नहीं देगा तो ये करे। और लाइसेंस दिया जाता है, जो भी मार्केट में काम करते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। किस किस को लाइसेंस मिलता है, जो ट्रेडर है उनको लाइसेंस दिया जाता है, हमाली है उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो ये मार्केट कमेटी में जो ट्रेडर और हमाली को जो है लाइसेंस दिया जाता है, और ये मार्केट कमेटी का अधिकार है, क्या है, ये लाइसेंस को रिवोक करना और कैंसिल करना या सस्पेंड करना के अधिकार ये जो है मार्केट कमेटी को रहता है। ये कब ये लाइसेंस को रद्द करेंगे, अगर वो माल प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब वो गलत व्यवहार करे, ट्रेडर हो या हमाली हो अगर कर रहा है तो उसका लाइसेंस रद्द करेंगे। दूसरा जो है क्या करेंगे यहाँ पे, मार्केट कमेटी वर्किंग अगेंस्ट द मार्केट कमेटी, अगर वो मार्केट कमेटी का जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है, मार्केट कमेटी का रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या है, उसका लाइसेंस को रद्द करने का अधिकार किसको है, मार्केट कमेटी को है। ओके, और नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड कहाँ कहाँ से आता है, एपीएमसी को, रेगुलेटेड मार्केट को कहाँ कहाँ से फंड आता है, एक है मार्केट फी, लाइसेंस फी, रिन्यूअल फी है, मिडलमैन सब्सिडी जो है, और गवर्नमेंट का सब्सिडी मिल जाएगा। साथ में क्या है, फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये फंड किस लिए यूज किया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है उसके लिए, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मार्केट एरिया में ये फंड को यूज किया जाता है। अभी डिस्प्यूट, यानी दोनों में अफरा तफरार हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो क्या करना है, कहाँ कहाँ से किस किस के अंदर डिस्प्यूट हो सकता है, बिटवीन डिस्प्यूट हो सकता है, एक है बायर एंड सेलर के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसमें और ट्रेडर्स और एनी पर्सन लीगली एसोसिएटेड, ट्रेडर्स और कोई भी और लोग हैं जो लीगली एसोसिएटेड है मार्केट जो एपीएमसी में, तो वैलिड रीजन है, तो उसके लिए डिस्प्यूट अगर हो जाएगा तो सेटलमेंट कहाँ होगा, मार्केट कमेटी सेटल करेगा। इनको जो भी रहेगा उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा मार्केट कमेटी को, तो मार्केट कमेटी इसका जो भी है वो क्या करेगा, सेटलमेंट करेगा। जैसे कौन कौन सा चीज में डिस्प्यूट होने का चांसेस है, जैसे क्वालिटी है, प्राइस है, प्रोड्यूस है, अनऑथराइज्ड चार्जेस है, अकाउंट है, या अनऑथराइज्ड डिडक्शन हो सकता है, इसके बारे में डिस्प्यूट होने का चांसेस है, तो ये मार्केट कमेटी इसका सेटल एंड सॉल्व करेगा। फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग कमेटी अगर देखते हैं, क्या क्या फंक्शन है मार्केटिंग कमेटी का, एक है मैनेज द मेन एंड सब मार्केट यार्ड्स, जो भी मार्केट यार्ड है मेन और सब है उसको मैनेज करना है, मतलब अगर जगह रहेगा तो उसको क्लीनिंग करके रखना है, प्रॉपरली मेंटेनेंस करना है, ये सभी जो काम किसका है, मार्केट कमेटी का है। और इश्यू एंड रिफ्यूज, रिन्यू, विड्रॉ स्टॉक लाइसेंस, जो भी मार्केटिंग फंक्शनरी है उसका, जो भी कौन कौन है मार्केटिंग फंक्शनरी, जैसे हमाल है या ट्रेडर्स है, ये सभी इनका लाइसेंस रिन्यू करना, इश्यू करना, रिफ्यूज करने के काम इनका है। और ट्रेडिंग आवर्स, क्या क्या ट्रेडिंग मार्केटिंग आवर्स क्या है, बिजनेस आवर्स क्या है, मतलब कौन कौन सा, मतलब कौन सा दिन से, मंडे टू संडे, सॉरी सैटरडे छुट्टी रहेगा इन पुणे मार्केट, बट संडे वर्किंग है, मंडे टू, मतलब हर एक तालुका लेवल पे जो भी एपीएमसी है उनका आधार पर उनका वर्किंग आवर्स एंड उनका हॉलीडे जो है ना, वो लिस्ट जो है वहां पे, मतलब एवरी डे वन ऑफ रहता है। कभी किसी मार्केट एपीएमसी में मंडे रहेगा, किसी में थर्सडे रहेगा, किसी में संडे रहेगा, तो उसके आधार पर क्या रहेगा वहां पे जो है, या सैटरडे भी
ऑफ रहता है, तो उसके आधार पर उनका बिजनेस आवर फिक्स किया जाता है। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर के ऊपर वॉच करना कि वो कहीं ना कहीं तो अपने शेतकरी को मतलब माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं क्या, कम दाम में ले रहे हैं क्या, वो सभी देखने के काम ये मार्केट कमेटी करता है। और क्या है, कंट्रोल ऑन वेमेंट, मतलब वेइंग मशीन का जो रहेगा सुपरविजन करेगा और उसका कंट्रोलिंग करेगा, मतलब देखता है कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ये कर रहा है, ये सभी काम ये करता है। डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो जैसे सेल परचेस के बारे में, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में, तो उस वक्त क्या है, उस डिस्प्यूट को सेटल करेगा। और इंफॉर्मेशन सेंटर जैसा काम करेगा, जैसे प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या हो सकता है, और नया रूल क्या है, बेनिफिट क्या हो सकता है फंक्शनरी को, वो देखेगा। और फंक्शनरी को जो जो नया चीजें आता है, नया नया जो भी स्कीम्स नया जो भी आएगा, उसको जो इंफॉर्मेशन देने के काम जो है एपीएमसी करता है। और मार्केट चार्जेस, पेनाल्टी जो भी है, तो उसके जैसे जिसको फार्मर्स को और ट्रेडर्स को फिक्स करना और कलेक्ट करने के काम भी एपीएमसी करता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को जो है ये देना के काम भी करता है। और अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। जो फार्मर, अगर फार्मर अच्छा माल लेके आ रहा है, बट अगर इन केस वो जब माल खरीदी करने से बाद जब ग्रेडिंग के वक्त अगर ट्रेडर अडल्ट्रेशन होने का चांसेस रहता है, तो अगर ऐसा करते हैं तो उसके अगेंस्ट, फार्मर हो या ट्रेडर हो, उसके अगेंस्ट क्या है, एक्शन लेने के काम क्या है, एपीएमसी का है। एडवांटेजेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, एपीएमसी का क्या एडवांटेजेस है। मार्केट चार्ज आर क्लियरली डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड, मार्केट चार्ज जो है क्लियरली एंड स्पेसिफाइड जो है वहां पे किया जाता है। और जो भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के काम करता है। जैसे अनडिजायरेबल मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि गोडाउन में स्टोरेज करके बाद में मार्केट का दाम गिराना, या अभी ट्रेडर क्या करता है, मार्केट में बहुत सारा माल आ गया तो दाम गिराने का चांसेस रहता है, तो वो नहीं होने का काम जो है ये अपना एपीएमसी करता है। करेक्ट वेमेंट जो है वो चेक करता है, पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, स्केल्स और वेट का जो है वेरिफिकेशन करता है। और डिस्प्यूट अगर होता है तो सुटेबल अरेंजमेंट करेगा। मार्केट न्यूज को अप टू डेट जो करने के काम करता है, और वो जो भी इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग का, वो फार्मर तक पहुंचाने के काम जो है अपना ये एपीएमसी करता है। बाइंग एंड सेलिंग का जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो है फिक्स करेगा। मतलब और एक है कि स्टैटिस्टिक, आज एपीएमसी पुणे में कितना माल आ गया, स्टॉक्स कितना है, प्राइस क्या है, ये सभी मेंटेन करता है। और एक है ग्रेडिंग है, सेल ऑफ प्रोड्यूस है, और पैकिंग करना, पार्किंग ऑफ कार्ट्स है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देना, और रेस्ट हाउसेस है, फार्मर्स को रेस्ट हाउसेस देने के काम भी इनका है। और यूजुअली जो है ओपन एक्शन रहता है यहाँ पे। और एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉपुलराइजेशन के करने के काम भी ये करता है। अभी अपना इधर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी जो है, पीएमसी अगर सुधार होना है तो उसके लिए क्या सजेशन है। फिजिकल फैसिलिटी होना चाहिए ग्रेडिंग, वेइंग, स्टोरेज के लिए। और एक एजेंसी फिक्स करना चाहिए फार्म प्रोड्यूस को लेने के लिए, एडवांस मनी यानी उसका पैसा देने के लिए, ताकि इमीडिएट नीड्स के लिए। और फर्दर मार्केटिंग जो पॉइंट भी और फाइनल पेमेंट के बारे में ये करना है। और डिस्पोजल के लिए केवल मार्केटिंग कमेटी नहीं है, और एक कौन सा भी अल्टरनेटिव पर्सनल को अपॉइंट करना पड़ेगा। और मार्केट एरिया में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्प्ले करना चाहिए। और साथ में शॉप्स फॉर इनपुट्स एंड डोमेस्टिक नेसेसिटी सेम मार्केट एरिया में होना चाहिए, ताकि परचेज फार्मर परचेज करे। और मेजॉरिटी जो है रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, मार्केटिंग कमेटी में फार्मर होना चाहिए।
चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन भी अपना फार्मर ग्रोवर्स ही होना चाहिए। मार्केट कमेटी में लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है वहां पे डिस्प्ले करना चाहिए, जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सभी जो है इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स जो है होना चाहिए। मिनिमम मिनिमम जो है फी, देखिए पहले हमने प्रॉब्लम में क्या देखा, एपीएमसी का क्या है, पैसा नहीं है उनके पास, यानी फंड का कमी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, जो फार्मर को यानी शेतकरी को चाहिए वो फैसिलिटी नहीं दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सजेशन ऐसा दिया जाता है कि मिनिमम जो एक फी जो है फार्मर से लेना चाहिए, जो वॉल्यूम ऑफ जो है सेल है उसके आधार पर, और उसके जो भी है फैसिलिटी भी अच्छा सा जो है हमारा जो शेतकरी को देना चाहिए। ईच मार्केट शुड हैव मार्केट यार्ड होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैंक, ट्रेडिंग फ्लोर, ग्रेडिंग, वेइंग, स्टोरेज एंड ऑल कमोडिटी एक ही जगह होना चाहिए। और मार्केट कमेटी में जो है सेक्रेटरी या मार्केट सुपरवाइजर या मार्केट इंटेलिजेंस इंस्पेक्टर, ग्रेडिंग सुपरवाइजर, ऑक्शनर, तो ये सभी जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से होना चाहिए। और इंटरमीडिएट लेवल पे एक मार्केटिंग जो है नेटवर्किंग होना चाहिए मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? समजलं का? हो मॅम. कोणाला काय विचारायचे आहे? एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। किसी का कुछ क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया? मैं आपको एक पुणे का एपीएमसी का वेबसाइट दिखाती हूँ, आप देखिए। दिख रहा है सबको? आज का ये देखिए, मैं बोल रही थी ना कृषि उत्पन्न बाजार समिति पुणे, है ना? यहाँ पे देखिए हर एक दाम का रेट है, देखिए यहाँ पे हर दिन का रेट है। अगर आज का हम देखेंगे, आज हमारा जो देखिए किस किस का दाम क्या है, बाजार भाव देख रहे हैं ना आप? आज का दाम है ये फ्राइडे का। कल कितना था आप देख रहे हैं कल का? हाँ देख रहे हैं मैडम। हाँ, ये जो है ना, ये आप देखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मतलब हर एक, जैसे अपना एपीएमसी क्या हो गया, ये एपीएमसी पूना है, वैसे जुन्नर का एपीएमसी का अलग है। मैं आपको कांदा बटाटा यहाँ पे कितना है वो देखेंगे। मैं और एक वेबसाइट दिखाती हूँ, जुन्नर का देखते हैं। ये भी दिख रहा है आपको जुन्नर का? नहीं शायद। मैं एक एक दिखाती हूँ। एक है देखिए यहाँ पे हमने
अपना ये याद रखिए, बाजार ये जो है बाजार भाव कहाँ का है, ये अपना पुणे का है। ओके, अभी मैं जुन्नर का दिखाती हूँ। स्क्रीन गई मैडम। हाँ, आ ये गए आ देखिए गए। जुन्नर का है ये। हम्म, आज का डेट, आज का नहीं है इनका, 1 तारीख का शो डेट। जुन्नर मंडी रेट देखिए। हाँ, नहीं इनका वेबसाइट ठीक नहीं है। उनका एपीएम से नहीं है, सही नहीं आ रहा, बट अपना पूना का भाव जो है आप देख रहे हैं ना, अलग अलग जो बाजार भाव है, जैसे खांदे का है तो दूसरा भी आएगा। जैसे अभी देखिए, अब क्या करेंगे हम, ये देखिए ऐसा हर रोज जो है अपना दाम, एवरीडे का जो दाम है ना, ये फ्राइडे का है। तो शेतकरी को ये माल का दाम क्या है करके पता चलेगा, तो उस वक्त क्या करता है, वो देखता है और वो आ जाता है वहां पे कि कहाँ पे दाम ज्यादा है वहां जाएगा, और जहाँ पे कम रहेगा तो वहां पे ये है। तो हर एक दाम के बारे में वहां पे, और एक है महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडल है। तो महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडल में क्या है, हर एक एपीएमसी का दाम जो है वहां पे रहता है, तो उधर देख के भी वो आ सकता है कि क्या है करके। एमएसएमई मैं आपको इसका वेबसाइट दिखाती हूँ, एक ही मिनट। आप देख रहे हैं कॉर्नर में आ रहा है एक न्यूज जैसा, उड़ीद कितना आया, उसका दर क्या है, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे जो है ये राइट में आ रहा है, देखो बटाटा कितना आया है, उसका दाम क्या है, कांदा कितना है, गोभी कितना है, देख रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एक स्क्रॉल हो रहा है देखिए, हरभरा, चौड़ी, मसूर, मूंग, देख रहे हैं ना? तो ये क्या है, इसका दाम के बारे में यहाँ पे जो है ये अलग अलग जो है, और बाजार समिति का अलग अलग जो है इसका क्या है मतलब बाजार समिति का कौन कौन सा जो स्कीम है ये भी यहाँ पे रहता है। और पणन मंडल में देखिए निर्यात कितना किया, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट उन्होंने क्या किया है, मराठी का है, मैं अभी इंग्लिश में लेती हूँ। ठीक, कितना जो अराइवल हुआ, कितना प्राइस इसका है, मैंने मतलब ये आज का दाम है। यहाँ पे देखिए एपीएमसी का प्रोफाइल आएगा, हर एक जिले का एपीएमसी है यहाँ पे आएगा। जैसे अगर हम लोग पुणे का लेंगे, बाकी का नहीं, जस्ट पुणे के लेंगे, पुणे में कितने कितना एपीएमसी है देखिए, बारामती, भोर, दौंड, हवेली, इंदापुर, जुन्नर, खेड, मंचर, मुळशी, नीरा, पुणे, शिरूर और तलेगाव, दाभाडे।
अभी अगर हम लोग मंचर को फिक्स करेंगे तो उसका एड्रेस सब आएगा, मोबाइल नंबर, ये सभी जो चीजें यहाँ पे आता है। इम्पोर्टेंट मतलब यहाँ पे कौन कौन सा जो है माल लिया जाता है। हमने कौन सा लिया था अभी, हमने लिया था पुणे का, पुणे का मंचर। मंचर में कौन कौन सा माल लिया जाता है, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ लाइसेंस, किस किस को मैं बोल रही थी ना लाइसेंस मिलता है, किस किस को लाइसेंस मिल रहा है, हमाल को मिल रहा है, वेमन को मिल रहा है, कमीशन एजेंट को, और प्रोसेसर ट्रेडर है। देखिए यहाँ पे आप देखे होंगे हमाल कितना है, जुन्नर में 53 हमाल है, 26 वेमन है, कमीशन एजेंट 99 है आज के दिन, और ट्रेडर 144 ट्रेडर है। और यहाँ पे कौन कौन सा माल जो है अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा माल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमोडिटी क्या क्या है, पोटैटो है, फ्लावर है, ओनियन है, कोरेंडर है, एंड पिंक मतलब ये मेथी लीव। अगर मैं अभी में हम दूसरा एपीएमसी देखेंगे, कौन सा एपीएमसी देखेंगे अभी हम, हवेली का या दौंड का देखेंगे। ओके, क्या आएगा देखते हैं, दौंड का, दौंड का आ गया देखिए। इनका वेयर हाउसेस 500 मेट्रिक टन कैपेसिटी है। देखिए इनका हमाल कितना है, 21 है, वेमेन 15 है, कमीशन एजेंट 44 है, और ट्रेडर 179 है। बट इनका कौन कौन सा माल का इन्होंने दिया है नहीं, देखिए हाँ है, देखिए यहाँ पे क्या है, मिलेट, व्हीट, देखिए ज्वार, मेज और जैगरी। समझ में आया ये क्या मैं बताना चाहती हूँ आपको, मतलब अगर शेतकरी मेथी का उत्पादन करता है या बाकी का उत्पादन करता है, पुणे का जो शेतकरी, उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा माल, पुणे का एपीएमसी में। अगर वो मिलेट है, गेहूं है, ज्वार है, मेज है, जागरी है, तो कहाँ लेके जाना पड़ेगा उसको, दौंड का एपीएमसी में जाना पड़ेगा। और एक में इंदापुर का हम देखेंगे, इंदापुर में क्या है, देखिए इंदापुर में इतना बहुत सारा है इंपॉर्टेंट कमोडिटी। देखिए मेन जो देखेंगे मेज है, ग्राम है, मैं अभी इसको मराठी में करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, बारामती ले रही हूँ मैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, बारामती में क्या क्या ले सकते हैं, बाजरी, गेहूं, ज्वारी, मक्का, हाँ, शेंगा है, सोयाबीन है, सूर्यफूल है, गुड़ है, अंबा है, बोर है, दालिम है, कलिंगड़ है, खेड़ी है, नींबू है, बटाटा है, भिंडी, फ्लावर, कांदा, मेथी। देख रहे हो ना, अलग अलग जो है, देखिए अलग अलग शेतकरी को ये जरूर माहिती होना बहुत जरूरी है, ताकि एपीएमसी में क्या माल है और कौन सा माल, मतलब कौन सा चीज को हम लेके जा सकते हैं। तो ये एजुकेशन जो है मार्केटिंग कमेटी और बाकी जो है वो देते ही है, ऐसा नहीं नहीं देते है करके। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में ये ले लूंगी सोमवार को। कुछ कुछ क्वेश्चन है आपका, नहीं है तो कंक्लूड करें। आज जो आपने सीखा है, मंडे को कोई भी बोलेंगे आप, मैं पूछूंगी हमने शुक्रवार को क्या पढ़ा था करके। और एक मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, देखिए हम इतना मेहनत करके हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा है उस वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी काम करते करते आप सुन रहे हो तो उतना ध्यान नहीं रहता है। एटलीस्ट जब भी आपको टाइम मिलेगा उस दिन का, वो क्या करो, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखिए, हमें पता चलता है कि उस दिन में कितने लोगों ने देखा है। आपका अटेंडेंस कंपलसरी माहिती है ना, आपका अटेंडेंस का भी मार्क्स है,
तो इस बार हम आप वीडियो कितने लोगों ने देखा है उसके आधार पर मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, कंक्लूड करें? यस सर नो? काय यस समजलं का कोकाटे साहेब? समजलं, ठीक आहे, ठीक आहे. ओके विशाल